आप सभी का स्वागत है। अग्निवीर आर्मी 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें 30 क्वेश्चन आपका क्या है, 30 क्वेश्चन है प्लस जीके और प्लस आपका रीजनिंग, यानी दोनों मिला कर आपका 30 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। 20 क्वेश्चन आपका जीके है, ठीक, और 10 क्वेश्चन रीजनिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए क्या कह रहा है। चैनल को सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब करना, लाइक बटन लाइक करना। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब करना और लाइक बटन दबा कर लाइक कर देना। फिक्स है कि आपका आल शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में भी आ सकता है पेपर, ठीक है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। फ्लाइंग सिख, जो फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, मिल्खा सिंह को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? सारे जहाँ से अच्छा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है, ठीक। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, मोहम्मद इकलाब, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक बटन दबाकर लाइक कर दो। सौरमंडल का सबसे सौरमंडल का कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है या लाल रंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये दोनों आ सकता है क्वेश्चन में। देखिए नाम भी दे सकता लिख सकता है और ये भी बता सकता है कि मतलब किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मंगल ग्रह को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक बटन दबाकर लाइक कर देना। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी होती है? तो भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश के। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए हमारे पास समय बहुत कम है और जो ये वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, तो फिक्स है कि आपका जो जीके है वो और रीजनिंग कंप्लीट, ठीक। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, केरल को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, द्रौपदी मुर्मू। अब देखिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पानीपत की लड़ाई 1526, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किसके बीच लड़ी गई थी, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, पानीपत की पहली लड़ाई किस सन हुई थी? तो 1526 से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा गया है किनके बीच लड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक, मरकरी यानी पारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक, विटामिन डी और डी ऑप्शन है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए असहयोग आंदोलन, ठीक, किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन है जो, वो किस वर्ष शुरू हुआ था? तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, 1920 में। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना। और जो आपका क्वेश्चन में अगर जो ये मतलब जब पेपर हो रहा है अगर जो ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कमेंट कर जरूर करना कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आया था या चलिए देखिए क्या कर रहा है।
जापान की मुद्रा क्या है? ठीक, जापान की मुद्रा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। याकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो ये महानदी पर बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो महानदी पर बनाया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए। अब देखिए क्या करा अगला। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आपका नाइट्रोजन होता है, जो कितना परसेंट होता है? तो 78% होता है। ठीक है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, देखिए क्या करा है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। तो अब देखिए जीके का आपका अंतिम क्वेश्चन है, देखिए क्या करा है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर में स्थित है। देखिए यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक वाला बटन दबा के लाइक कर देना। श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, देखिए इसमें कितना किया गया है? +2 ऐड किया गया है। इसमें कितना? तो इसमें 4 ऐड किया गया है। इसमें 8, इसमें कितना होगा आपका 16, यानी तो ये पता नहीं चल रहा है सीक्वेंस क्या चल रहा है। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। इसमें जब हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया हमारा? 4 हो गया। जब इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो गया। जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। जब 16 में हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और जब 32 में हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी कूट भाषा में CAT को हमने क्या लिखा? DBU लिखा। तो सी में कितना जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा, ए में कितना जोड़ेंगे तो बी हो जाएगा, टी में कितना जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा। देखिए इसमें क्रमवाइज चलना पड़ता है। देखिए तो सी में हम जब सी आपका 3 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी +1 ऐड किया। ए में जब हम +1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। टी आपका 20 होता है, 20 में जब हम एक क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यू यू कितने पर होता है? 21 पर होता है। ठीक है, उसी प्रकार जब डी में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। जब वो आपका 15 होता है, जब 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना है? 16, 16 पर आपका पी हो जाएगा। ठीक है, आज जी आपका कितना होता है? 7 होता है। 7 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 पर आपका एच हो जाता है, EPH। कौन सा ऑप्शन में? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए क्या करा है। विषम को चुनिए। ठीक, गाय, शेर, बाघ, चीता। ठीक, तो इसमें विषम कौन है? देखिए शेर आपका क्या है? शेर क्या है आपका? मांसाहारी है। ठीक, ये बाघ क्या है? ये भी मांसाहारी। चीता क्या है? ये भी मांसाहारी। लेकिन इसमें सबसे अलग कौन सा है? गाय है। तो यही आपका विषम हो जाएगा, गाय क्योंकि शाकाहारी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए क्या करा है। जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से, उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे होगा? सैनिक का संबंध सेना से, तो खिलाड़ी का संबंध किससे होगा? तो सैनिक से क्या